लीजन अपने एक फिस्ट से वहां की जमीन को तोड़ देता है और उयांग के वाइस कैप्टन को धमकी देते हैं, तुम भूल गए होगे क्योंकि तुमने कुछ इन्फ्लुएंस हासिल कर लिया है, लेकिन एनुहे मर्चेंट ग्रुप मेरा है। तभी वहां की जमीन टूट जाती है और उयांग के गार्ड जिन इयोन को इस सब का जिम्मेदार ठहराते हैं और सारे गार्ड अपने स्वॉर्ड को निकालकर लीजन की तरफ खड़े हो जाते हैं। तभी एनुहाय मर्चेंट के गार्ड उयांग के गार्ड्स को पीछे हटने के लिए कहते हैं। तभी लीजन उनसे कहता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। फिर लीजन और उसका दूसरा भाई एक दिन पहले बात कर रहे होते हैं और उसका भाई लीजन से बोलता है, क्या तुम उयांग क्लैन के गार्ड कैप्टन को निकाल दोगे इसलिए तुम असेंबली अटेंड कर रहे हो? हम लोग सिर्फ एक मर्चेंट ग्रुप हैं और हम लोग उनके लीग से बहुत दूर हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। फिर लीजन बोलता है, देखो अभी एनुहा मर्चेंट ग्रुप का हालात, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये खत्म हो गया है? तभी उसका भाई सोचता है, लीजन सही कह रहा है, ओयांग क्लान में अब बहुत कम लोग हो गए हैं। तभी लीजन कहता है, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका बड़ा भाई अब सब संभाल लेगा। और तभी लीजन कहता है, ओयांग के गार्ड्स को स्वॉर्ड नहीं निकालना चाहिए था। और लीजन उन्हें बोलता है उसे इस गलती का बुरा लग रहा है और इसका भरपाई ओयांग क्लैन के वाइस कैप्टन करेगा। और तभी ओयांग क्लैन का कैप्टन बोलता है, बुरा लगा पर किस चीज के लिए? तभी लीजन कहता है, तुम्हारे रिटायरमेंट प्लान को बर्बाद करने के लिए, और तुमने फिजिशियन को मुझे मारने के लिए भेजा था जब मैं बीमार था और मेरे भाइयों के बीच लड़ाई करवाई और उसके चलते मेरे फादर भी कोलैप्स्ड हो गए और तुम पूरे एनुहाए मर्चेंट ग्रुप को अपना पपेट बना लेते। तभी ओयांग का कैप्टन हंसता है और उसकी बातों को काल्पनिक कहता है। तभी लीजन कहता है, उसने फिजिशियन को अपने हाथों से मार दिया और वहीं से तुम्हारा फेट बदलना शुरू हो गया। फिर ओयांग का कैप्टन बोलता है, तुमने म्योंग को मार दिया। और तभी ओयांग गुस्से में लीजन के ऊपर हमला करने वाला होता है और तभी लीजन अपने एक फिस्ट में उसके अटैक को रोक देता है और उसके फिस्ट से लाइटनिंग एनर्जी को देख के कैप्टन शॉक हो जाते हैं। तभी लीजन कहता है, अब ये एक ऑफिशियल डुएल होगा और उसकी बात सुन के कैप्टन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और चिल्लाते हुए लीजन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों डुएल के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी लीजन अपना फिस्ट आगे करता है और कहता है, ये एक लाइफ और डेथ डुएल है। और तभी कैप्टन अपना स्वॉर्ड निकालता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन लीजन उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है और ये देख के कैप्टन शॉक हो जाता है। तभी लीजन अपना फिस्ट को तैयार करता है और उसे एक घूंसा मारकर उसे हवा में उड़ा देता है और उसकी ताकत देख के कैप्टन डर जाता है। तभी लीजन अपना दूसरा हमला करता है। उसके अटैक को कैप्टन अपने स्वॉर्ड से जैसे तैसे रोकता है और कैप्टन सोचता है ये सही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं किसी मार्शल आर्टिस्ट से नहीं बल्कि किसी मार्शल मास्टर से लड़ रहा हूँ। तभी कैप्टन चिल्लाते हुए अपनी स्वॉर्ड आर्ट से अटैक करने वाला होता है, लेकिन लीजन तेजी से उसके नीचे आ जाता है और कैप्टन ये देख के शॉक हो जाता है। तभी लीजन अपना आखिरी हमला करके उसके मुंह पर अपने फिस्ट से मारकर उसे हॉल से उड़ा देता है और ये देख के सब शॉक हो जाते हैं। तभी लीजन के फादर ये सब देख रहे होते हैं और बोलते हैं, शायद मेरे बेटे ने मार्शल आर्ट सीख लिया है। तभी कैप्टन बेहोश हो जाता है और ओयांग के गार्ड्स दौड़ते हुए वहां आते हैं और लीजन को धमकी देते हुए कहते हैं, आज से ओयांग क्लैन अपना रिवेंज डुएल के द्वारा लेगा और उन्हें मर्चेंट ग्रुप इसे अवॉइड नहीं कर सकता है। तभी लीजन बोलता है, ठीक है। वो उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और ये उसकी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ जो भी कुछ हुआ ना कि यून्हे मर्चेंट ग्रुप की। और लीजन की बात सुन के वहां सारे लोग शॉक हो जाते हैं और तभी लीजन वहां सबसे बोलता है, उन्हें मर्चेंट ग्रुप मेरा है और मेरे फादर का भी। यहाँ की सारी चीजें इस ग्रुप को बिलोंग करती हैं, इसलिए उन्हें मर्चेंट ग्रुप हमारा है और इसके साथ कोई भी मजाक नहीं कर सकता है। और वो यंग क्लैन के मेंबर्स को वहां से निकल जाने के लिए बोलता है और उन सभी को फायर्ड कर देता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। और लीजन अपने भाई को एलिक्सिर लाने को बोलता है और उसका भाई लीजन से कहता है। तभी लीजन अपने दोस्त के बारे में सोचता है और फिर कुछ दिन पहले जब लीजन पहली बार ओन्हा मर्चेंट ग्रुप में आता है तब वो ओयांग के गार्ड्स को पूरे क्लैन में देखता है और सोचता है वो इन्हें इस मर्चेंट ग्रुप से कैसे निकाले। और तभी लीजन सोचता है उसे इनकी जगह किसी और को लाना होगा। तभी लीजन एक बार जाता है जहां सभी लीजन को गौर से देख रहे होते हैं और उसे यून्हा मर्चेंट ग्रुप का कामचोर कह रहे होते हैं, लेकिन लीजन उन्हें इग्नोर करके आगे चला जाता है। और लीजन एक कमरे में जा रहा होता है और वहां का गार्ड उसे एक बेवकूफ की तरह ट्रीट कर रहा होता है। तभी लीजन गार्ड को खुद से दूर रहने के लिए कहता है और कमरे का दरवाजा खोलने के लिए कहता है और कमरे में जाता है। वहीं पे उसका दोस्त जिसका नाम छुल म्यूंगहो रहता है और उसके पीछे उसके दो गार्ड जिसका नाम युक जिनबो और युक म्यूंगबो रहता है और वो लोग लीजन को एक बेवकूफ की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। तभी छुल म्यूंगहो लीजन का हालचाल पूछता है और अपने दोनों गार्ड को उससे मिलवाता है। तभी लीजन सोचता है वो और छुल म्यूंगहो बचपन के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन छुल म्यूंगहो उसकी दोस्ती का हमेशा से गलत फायदा उठाया करता था और उसे हमेशा मारा करता था और देखो ये मुझे दोस्त कहता है। तभी छुल म्यूंगहो लीजन को कुछ पैसे देता है और उसे अपनी मर्जी से स्पेंड करने के लिए कहता है। तभी छुल म्यूंगहो बोलता है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है। तभी लीजन सोचता है मैं इसे मारूं या छोड़ दूं, लेकिन मुझे छुल म्यूंगहो से मतलब नहीं, पर उसके दोनों ट्विन गार्ड से है। वो उसके साथ गैंगस्टर की तरह रहते हैं और वो इसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। तभी लीजन बोलता है उसने डिसाइड कर लिया और छुल म्यूंगहो को बोलता है कि वो उसे वॉल्ट की दे। तभी छुल म्यूंगहो बोलता है, वॉल्ट की? क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें
तुम्हें पैसे चाहिए? तभी लीजिन कहता है हाँ, वो बस कैश लेगा और वहाँ जितने भी पैसे जो कि गैम्बलिंग के हैं वो सारे, और जितना बार भी तुमने मुझे मारा है उसका मेडिकल बिल भी, और उसका टोटल 1 लाख नियांग होता है। तभी छुल म्यूंगहो हंसने लगता है और उसकी बातों का मजाक बनाने लगता है और उसे पागल कहने लगता है। और छुल म्यूंगहो लीजिन को वॉल्ट दिखाता है और उसमें रखे सारे पैसे, गोल्ड और ज्वेलरी के बारे में बताता है। तभी वो लीजिन को धमकी देता है और बोलता है वो उससे यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाएगा, और अगर उसे पैसे चाहिए तो वो उससे उधार ले ले, लेकिन वो वॉल्ट की क्यों मांग रहा है। और तभी छुल म्यूंगहो गुस्से में लीजिन के ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे धमकी देने लगता है। लीजिन इतना चुप देख के उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, और तभी दोनों ट्विन ब्रदर लीजिन को पकड़कर उठा रहे थे। तभी लीजिन बहुत ही गुस्से में उन दोनों को देखता है और कहता है मैंने तुम्हें दया दिखाई लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी, और लीजिन युक्जिनबो को उठा के फेंक देता है। तभी उसका दूसरा भाई लीजिन पर हमला करता है, लेकिन जिन उसे अपने एक फ्लिप फुट से उसका पैर का हड्डी तोड़ देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी दोनों ट्विन एक साथ खड़े होते हैं और लीजिन पे दोनों एक साथ हमला करते हैं, लेकिन लीजिन उनके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। तभी लीजिन उनके पीछे आ जाता है और उन दोनों का सिर पकड़कर उन्हें बेहोश कर देता है। और फिर लीजिन छुल म्यूंगहो की तरफ देखता है और ये देख के छुल म्यूंगहो की फट जाती है और लीजिन उसकी तरफ आने लगता है। तभी छुल म्यूंगहो लीजिन को अपनी बातों में उलझाने लगता है और उसकी तरफ अपनी नाइफ लेकर आगे जा रहा होता है। तभी लीजिन उसे देख लेता है और छुल म्यूंगहो उसे अपने पास आने से मना करता है और बात करने के लिए कहता है। और तभी छुल म्यूंगहो लीजिन पर अचानक से हमला कर देता है और लीजिन उसके अटैक को एक किक में रोक देता है और अपने एक पंच में उसका सिर पकड़ लेता है और उसके सिर पे लाइटनिंग अटैक करता है और उसके हमले से छुल म्यूंगहो वहीं पे गिर जाता है। तभी लीजिन उसके पास जाता है और उसे होश में आने के लिए कहता है, और तभी छुल म्यूंगहो हंसने लगता है और सोचता है कि ये इतना ताकतवर कैसे हो गया, क्या ये कोई सीक्रेट ट्रेनिंग करता था, क्या वो मुझसे बदला लेना चाहता है जो मैंने उसके साथ किया। तभी छुल म्यूंगहो उसे वॉल्ट की देने के लिए तैयार हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे दोस्ती का हाथ देने लगता है, और छुल म्यूंगहो लीजिन को अपना भाई कहने लगता है और तभी सोचता है वो इसका बदला लेगा, और अभी वो ट्विन को लेकर वहां से भागने का प्लान कर रहा होता है। तभी लीजिन छुल म्यूंगहो को बोलता है अगर मैंने तुम्हें अपना भाई कहा है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और लीजिन छुल म्यूंगहो को बोलता है क्या तुम इससे सहमत हो। और दोनों ट्विन ब्रदर छुल म्यूंगहो की तरफ देखते हैं और उसकी बात से सहमत होते हैं। तभी लीजिन छुल म्यूंगहो से कहता है कि उसे आज डिसाइड करना होगा कि आज उसका बड़ा भाई कौन है। तभी लीजिन दोनों ट्विन ब्रदर को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है और छुल म्यूंगहो उन्हें रुकने के लिए कहता है, लेकिन दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं और लीजिन उसे डिसाइड करने के लिए कहता है और छुल म्यूंगहो को बोलता है तुम्हारे पास पैसे से ज्यादा वर्थ वो दोनों ट्विन ब्रदर हैं और अब से वो मेरे साथ रहेंगे। तभी छुल म्यूंगहो कहता है तुम मेरे सारे पैसे ले जाओ और तुमने मुझे पहले ही बहुत मारा है और अब तुम ट्विन ब्रदर्स को भी ले जा रहे हो। और चिल्लाते हुए लीजिन से कहता है क्या तुम मुझे मारने के लिए कह रहे हो, तो मुझे मार दो अभी। तभी लीजिन बोलता है मार दूं, ठीक है, और उसके मुंह पर एक जोर की लात मारता है और उसके बाद उसे लगातार पंच मारने लगता है। और छुल म्यूंगहो सोचता है कि आज वो लीजिन के हाथों से मारा जाएगा। तभी छुल म्यूंगहो लीजिन को उन दोनों ट्विन ब्रदर को देने के लिए तैयार हो जाता है और उससे उसके बदले में उसे छोड़ने के लिए कहता है। और ये सुन के लीजिन छुल म्यूंगहो को उठा के फेंक देता है और छुल म्यूंगहो सीधा दरवाजा तोड़कर ट्विन ब्रदर के पास गिरता है। और दोनों भाई छुल म्यूंगहो से पूछते हैं क्या वो लीजिन से हार गया, और उसके जवाब में छुल म्यूंगहो बोलता है हाँ वो हार गया और अब से वो दोनों लीजिन को सर्व करेंगे। ये सुन के दोनों ब्रदर कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। तभी छुल म्यूंगहो बार की तरफ जाने लगता है और उसके हाल को सब देखने लगते हैं और उसे घेर लेते हैं। तभी छुल म्यूंगहो चिल्लाते हुए कहता है मैं ही पॉइजनस फॉक्स हूँ और हिम्मत है तो मुझ पे हमला करो। तभी बार के सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं और छुल म्यूंगहो पे हमला करने वाले होते हैं। तभी लीजिन का फिस्ट उसके मुंह के सामने आता है और वहां एक जोर का धमाका होता है। लीजिन बोलता है अगर तुम्हें इसे मारना है तो सबसे पहले मुझसे लड़ना होगा। और लीजिन की बात सुन के छुल म्यूंगहो वहां गुस्से से वहां से जाने लगता है और लीजिन वहां से अपने क्लैन वापस लौट जाता है और उसके साथ ट्विन ब्रदर भी साथ में आते हैं। और तभी दोनों ट्विन लीजिन को थैंक्स कहते हैं छुल म्यूंगहो की मदद के लिए और मेंशन में चले जाते हैं। और लीजिन अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा होता है और अंदर चला जाता है। तो ये था पार्ट 2। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग मनहवा रिकैप आपके लिए आते रहेंगे। और अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, चेकआउट जरूर करना और कमेंट में जरूर लिखें पार्ट 3 ताकि अगला पार्ट जल्दी आ सके। मिलते हैं अगले पार्ट 3 में।